खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर मुकर्रर। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनेद अकबर की नामजदगी का फैसला बानी पीटीआई ने किया। आलिया हमजा को भी पंजाब में अहम तंजीबी ओहदा दिए जाने का इम्कान। सलमान अकरम राजा ने कहा, वज़ीर आला केपी के गवर्नेंस के मसाइल में ज्यादा मसरूफ हैं। वो पार्टी की सदारत और तंजीमी मामलात में ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंटर कोर्ट अपील के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़ीर अब्बास के खिलाफ केस पर अपने एतराजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा। जजेस कमेटी को लिखे गए खत में कहा, बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज है। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंटर कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज दी। चीफ जस्टिस ने कहा, 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। रात 9:30 बजे मेरे सेक्रेटरी का व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे बेंच पर एतराज है, सुबह जवाब दूंगा। रात 10:30 बजे सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया। कमेटी में शामिल अरकान खुद जज नहीं बन सकते। फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे हुकूमती कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता, मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब और बुशरा बीबी को सजाओं के बावजूद बानी चेयरमैन ने कहा, हम 2 मुतालिबात रखते हैं, इस पर मुज़ाकरात करेंगे। कबायली इलाकों के अवाम हमारी बात सुनते हैं। हम एक और जिरगा बुलाएंगे और लाए अमल तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम मुल्क और फौज के खैरखा हैं। हम चाहते हुए भी कबायली इलाकों में नहीं जा सकते। तमाम मकातब फिक्र का मुतफ़िक़ा फैसला है असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना। तमाम पार्टियों से बालातर कबायली मुशरान को बुलाकर अगला जिरगा बुलाएंगे। 2 दहाइयों से कबायली इलाकों में आम जिंदगी की अजीरन है। टांक लकी बरबत में दहशतगर्दी है। लोग अपने घरों में नहीं रह सकते, घर छोड़ रहे हैं। कबायली इलाकों पर अब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की नजर है। अमेरिका समेत दीगर की नजरें भी इस खित्ते पर मरकूज हैं। जो लोग हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं वो संजीदा नहीं। बानी पीटीआई ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। हमारी हुकूमत ने मुल्क से महंगाई का खात्मा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। पंजाब हुकूमत की तरफ से अक़लियती बरादरी के लिए इमदादी स्कीम का इजरा खुशाइंद है। हम 28 जनवरी की नशिस्त में नहीं बैठेंगे। हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ। आज बानी पीटीआई से तफसीली बात हुई। बानी पीटीआई ने कहा, हम मजबूती से खड़े हैं। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात को कमजोरी न समझा जाए। हमसे हमारा बल्ले का निशान छीना गया। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले। हमने लाहौर समेत हर जगह मैदान मारा। हमारा मैंडेट चुराया गया। अदालतों में भी गए। शिबली फराज बोले, हम पर जुल्म हुए, फिर भी खान साहब ने कहा बातचीत करनी है। हमने सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया। हुक्मरानों को मुतालबात लिख कर भी दिए, लेकिन उनकी नीयत में खोट था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि सच पाकिस्तानी आवाम को पता चले। ये अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं। हमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरों में यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन से खिताब। कहा, तरक्की के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स इस अहद का चैलेंज है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। कामयाब होने वाले तुलबा के लिए खुशी का दिन है। ग्रेजुएट होने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे नौजवान बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटा दें, इनकी मदद करें। मुकदमात के फैसलों में ताखीर हुई। जजेस की तादाद कम। अदालती निज़ाम के भी मसाइल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमें साइलिन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। इस वक्त 10 लाख केसेज 13 जजेस हैं। 2023 में पाकिस्तान में 17 लाख केसेस का फैसला किया।
केसेस की मजबूरी तादाद कम नहीं हो सकी। हमारे केसेस आज भी वैसे ही पड़े हैं। हड़ताल समेत दीगर मसाइल से मुकदमात लटक जाते हैं। हमें पुराना कल्चर छोड़ना पड़ेगा। सालसी और मसालियाती निज़ाम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। साइल के पास हक है कि पहले मसालियाती तरीका अपनाए। मसालियाती निज़ाम में फीस कम होगी तो मसाइल ज्यादा हल होंगे। इस निज़ाम से वकला के लिए मुआशी मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस निज़ाम के तहत एक ही दिन में केसेस के फैसले हो सकते हैं। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूल के खिलाफ है। आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजर्बा मायूस कुन रहा। अगर इस बार तजर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए फैसले अक्सर मुश्किलात का बायस बनते हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के वक्त की मुलाकात। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। सूबे में तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान। फितना फसाद पार्टी किसान कार्ड को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। मरियम नवाज ने तख्तियां नहीं लगाई, अमली काम किए। लाखों खानदानों को रमजान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के अवाम का कुछ ख्याल नहीं। सूबे के तुलबा भी मरियम नवाज से लैपटॉप और स्कॉलरशिप का कह रहे हैं। जिला कुरम में अमन अमान के लिए कमिश्नर क्वाड की सरबराही में ग्रैंड जिरगा। बरेख्तकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। पारा चिनार में इमदादी सामान पहुंचने से शहरियों की मुश्किलात में कमी। घी, चीनी और सब्जियों की कीमतें कम हो गई। टमाटर 450 से 150, प्याज 600 से 250 रुपए तक आ गया। आटा, मुर्गी का गोश्त 1000 रुपए से 500 रुपए तक हो गया। शहरियों का खैर मकदम। कहा, मजीद सामान आने से कीमतों में मजीद कमी होगी। पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी का बहरान बरकरार। सड़कों पर ट्रैफिक की कमी से आवाम को मुश्किलात का। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में पानी की अदम फराहमी। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। राशिद बिनाज शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। FIA ने गुजरावाला से 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की शिनाख्त जाहिद इकबाल, राशिद महमूद और आशिक हुसैन के नाम से हुई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार। मुल्जिम अदील ने गुजरात के रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए वसूल किए। सेहत कार्ड के जरिए 20 अरब रुपए से ज्यादा खर्च, 5 अरब रुपए से ज्यादा की अद्वियात फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि दूर दराज इलाकों में भी अवाम यकसा सहूलियात मिले। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को हुकूक फराहम करने पर फख्र है। डिग्रियां हासिल करने वाले तुलबा जिंदगी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कामयाब होने वाले तुलबा को माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तुलबा की कामयाबी में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने का फैसला वज़ीर आला का नहीं, तमाम मुंतखब नुमाइंदों का है। कराची के तालीमी इदारों को तबाह करने वाली MQM मेरिट की बालादस्ती नहीं चाहती। तर्जुमान सिंध हुकूमत का MQM रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह के बयान पर MQM पाकिस्तान की तनकीद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ है। सिंध हुकूमत ने सूबे के तालीमी इदारों में बेहतरी के लिए कानून साजी की। चाइनीज सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। IG सिंध को इंक्वायरी की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत चाइनीज की सिक्योरिटी के पाबंद है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ज़ियाउल हसन की सिक्योरिटी SOP के तहत इक़दाम करने और चीनी सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की हिदायत। हुकूमत सिंध का हुकूमती नुकसान की वसूली के लिए अहम इकदाम। नैब सखर के जरिए 5 करोड़ 88 लाख रुपए की रिकवरी का फैसला। स्टेट बैंक को रकम गवर्नमेंट प्रोविंशियल अकाउंट 2 में मुंतकिल करने की हिदायत। महकमा खुराक ने रिकवरी के लिए जल्द कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। मरासले की कापियां मुतालिका अफसरान और महकमों को इरसाल।
सिंध असेंबली की पीएसी ने भी रकम जमा न करवाने का नोटिस दिया था। टैक्स चोरी रोकने के लिए एफबीआर ने सेल्स टैक्स रूल्स में मजीद तरामीम कर दी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए माहाना बनाई गई अशिया और सप्लाई करदा अशिया की तफसीलात की फरहमी लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर हुकाम का कहना है कि तरामीम का मकसद सेल्स टैक्स के निज़ाम को मजीद मौसर बनाना है। सदर मुमलिकत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की 4 नशिस्तों पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना शफीक बिसरोरी, हाफिज मोहम्मद अमजद, सईदुल हसन, सैयद अतीकुर रहमान बुखारी शामिल काउंसिल के अराकीन की तादाद मुकम्मल हो गई। मुल्तान पुलिस की सरकारी गाड़ी में मुनशियात की सप्लाई नाकाम। पुलिस मुलाजिम समेत 3 मुल्जमान गिरफ्तार। 2 किलो चरस और 1 किलो आइस बरामद। पुलिस वैन भी कब्जे में ले ली गई। रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस पेशावर एयरपोर्ट से रिपोर्ट। दुबई से आने वाले 35 साल शख्स में वायरस की तस्दीक। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं।